गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। देखो, आपको पता ही है कि पूरे विश्व में कैसी बीमारी फैली हुई है। आज का मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। न्यूज़पेपर में मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति जो बस से सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसको खांसी हुई। लोगों ने सोचा ये बीमार है, इसको कोरोना है। तो लोगों ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया और उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उस इंसान ने भी सोच लिया कि मुझे कोरोना है, उसके मन में भी नेगेटिव विचार आ गए, नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो उसने पता है क्या किया, उसने वहाँ के बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। और जब रिपोर्ट आई तो पता है क्या रिज़ल्ट निकले, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। कोरोना ने उसको हराया या नहीं हराया मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसको हरा दिया। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कभी हिम्मत मत हारना। हमें कोरोना का हराना है, खुद नहीं हारना है, कोरोना का जीतने नहीं देना है। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है। तो फिर हम कैसे हार सकते हैं? तो इसलिए कोरोना को हराएं, खुद नहीं हारे और घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारी सरकार जो भी आदेश देती है उसकी पालना करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वन कंपोनेंट सिस्टम या एक घटक तंत्र के बारे में बताया था। हमने वाटर सिस्टम पढ़ा था, सल्फर सिस्टम पढ़ा था और एक CO2 सिस्टम और है। तीनों एक जैसे हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए आगे बात करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ टू कंपोनेंट सिस्टम या द्विघटक तंत्र की। आपको पता है, घटक के बारे में मैंने बताया था, प्रावस्था के बारे में मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे द्विघटक तंत्र की, डबल कंपोनेंट सिस्टम की। ठीक है, अब देखो, टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए सबसे पहले हम रूल देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या है, F बराबर C माइनस P प्लस 2। F बराबर C माइनस P प्लस 2, ये हमारे पास क्या होता है, प्रावस्था नियम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे C कंपोनेंट आपको पता है 2 कंपोनेंट है, 2 घटक तंत्र की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ क्या वैल्यू रख दी, 2 रख दी। क्या वैल्यू रख दी बच्चों, 2 रख दी। और तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F प्लस P बराबर 4, ये आ गया। लेकिन बच्चों, किसी भी तंत्र में 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती, एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। अच्छा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, F बराबर C माइनस P प्लस 1। ठीक है, और F प्लस P बराबर 3। ये हमारे पास फेज रूल होगा। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम होगा, क्योंकि 4 जो प्रावस्थाएं हैं वो एक साथ साम्य में नहीं रह सकती, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, हमारे पास जो द्विघटक तंत्र है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ठोस द्रव साम्य। ठीक है, ठोस द्रव साम्य। एक होता है ठोस ठोस साम्य। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास क्या, ठोस गैस साम्य। ठीक है, फोर्थ होता है हमारे पास द्रव द्रव साम्य और फिफ्थ होता है द्रव गैस साम्य। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 ही पढ़ने हैं और नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 2 घटक तंत्र पढ़ने हैं जो ऊपर के हैं। ठीक है, उसके अलावा हमको और कोई नहीं पढ़ना है। अब द्विघटक तंत्र के अंदर जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कौन सा तंत्र है, PBAG तंत्र, लेड सिल्वर तंत्र की हम बात कर रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट नहीं किया
टाइम नहीं था इसलिए मैं यहीं करने लग गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लैड एजी तंत्र, आपको पता है लैड और एजी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें जनरल सी बात करता हूँ। ये 2 घटक तंत्र है, आपको पता ही है। दोनों घटक कौन कौन से, सीसा यानी कि लैड और सिल्वर, दोनों क्या है, द्रव अवस्था में पूर्णतः क्या होता है, मिक्स होते हैं। जब द्रव अवस्था होती है पूरे मिक्स होते हैं, ठीक है। अब आगे की बात देखते हैं। द्रव अवस्था में पूर्णतः मिक्स होते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करके कोई नया यौगिक नहीं बनाते हैं, आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे और न्यू कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ये हमको बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, एक तो ठोस, एक द्रव और एक द्रवों का मिश्रण, ठीक है। एक चौथी प्रावस्था और पाई जाती है, चौथी प्रावस्था और पाई जाती है, लेकिन हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं, हम उसको नहीं लेते। कौन सी, वाष्प प्रावस्था। मज़ा आ गया। अब देखो ये 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है, इनके बारे में ही हमको पढ़ना है। अब डायग्राम देख लिया जाए, तो डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास PbAg का डायग्राम है, लेड और सिल्वर तंत्र है। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा है, कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने सल्फर सिस्टम में पढ़ाया था, वाटर सिस्टम में पढ़ाया था, उसी तरीके से हमको यहाँ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है भाई, वही हमको वक्र देखने हैं, बिंदु देखना है ना, और उसके अलावा क्या, उसके अलावा हमको एरिया देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वक्र देख लें, ठीक है। तो सबसे पहला वक्र कौन सा है, OA। वक्र कौन सा है बच्चों, OA। जो ये A है वो क्या है, वो जो PB है, लैड है, उसका हिमांक है। इसमें बिंदु A दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, बिंदु A दिख रहा है। बिंदु A क्या है, PB का हिमांक है, PB का हिमांक है, जो कि क्या होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें धीरे धीरे सिल्वर मिलाते हैं, ठीक है। इसमें धीरे धीरे सिल्वर मिलाते हैं, और धीरे धीरे सिल्वर मिलाने पर इसका हिमांक क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका हिमांक कम होता जाता है, देखो धीरे धीरे कम हो गया, और 327 डिग्री सेल्सियस से लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वक्र OA। यहाँ पर हमारे पास देखो वो रूल लगा देंगे, यहाँ पे देखो 2 प्रावस्थाएं हैं, P बराबर 2 है, ठीक है। वक्र OA के एक तरफ तो क्या है, द्रव प्रावस्था है, और एक तरफ क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड PB है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी प्रावस्था हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो F + P = 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F = 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है, एक चर तंत्र है, ठीक है। मैंने वाटर सिस्टम पढ़ा दिया था, तो उसी की तरह ये है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कर्व OB है, कर्व OB है। अब यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट B है, यहाँ पे जो पॉइंट B है वो क्या है, हिमांक बिंदु है। 961 डिग्री सेल्सियस क्या है, हिमांक बिंदु है। किसका है, सिल्वर का है, Ag का है। किसका है, Ag का है। अब क्या है, धीरे धीरे इसमें क्या मिलाते हैं, देखो पहले मैंने यहाँ से बात की थी, अब मैं दूसरी तरफ से बात कर रहा हूँ। अब इसमें धीरे धीरे क्या मिलाते हैं बच्चों, धीरे धीरे हम इसमें मिलाते हैं क्या, धीरे धीरे हम इसमें मिलाते हैं PB, ठीक है। PB धीरे धीरे मिलाते जाते हैं, तो इसका जो हिमांक है वो कम होता जाता है, इसका जो हिमांक है वो कम होता जाता है। इतनी सी हमको बात करनी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास P बराबर क्या है, 2 है,
P बराबर क्या है 2 है, और हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, F बराबर 1 आ जाएगी। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो F बराबर 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो तंत्र है वो हमारे पास क्या है, मोनोवेरिएंट है, एक चर तंत्र है। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक बिंदु है O। ठीक है, बिंदु की बात करते हैं, इसको हटाते हैं, बिंदु O की बात करते हैं। बिंदु O क्या है? ठीक है, बिंदु O क्या है आपको पता है, यहाँ पे AO BO, यानी कि दोनों वक्र आपस में आकर क्या मिल रहे हैं, आपस में आकर मिल रहे हैं दोनों वक्र। ठीक है, इसे गलन क्रांतिक बिंदु भी बोलते हैं या यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पर देखो 3 प्रावस्थाएं हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। आपको पता है एक तो AO वक्र के इधर, एक BO वक्र के उधर और एक इनके ऊपर, 3 प्रावस्थाएं हमको दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, बिंदु O, जिसपे मैंने ये तो बताया जिसपे 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है। ठीक है, तो वो यही बिंदु है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे F, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। F की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई इसकी। 0 आने का मतलब क्या है, तंत्र जो है अचर है, नॉन वेरिएंट है। ठीक है बच्चों, अब आगे की बात करते हैं। आगे इसमें एरिया देखते हैं, एरिया कौन कौन से एरिया है। एरिया इसमें कौन से हो गए, पहला तो देखो AOC दिख रहा है आपको, AOC। ठीक है, इसमें 2 प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, 2 प्रावस्थाएं हैं, एक तो ठोस PB और एक द्रव, ठोस PB और एक द्रव। ठीक है, यहाँ पर P बराबर क्या है 2, P बराबर क्या है 2, तो F बराबर क्या होगा 1। 2 अवस्थाएं हैं ना इसके अंदर, ACO के अंदर, तो यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एरिया है, दूसरा एरिया कौन सा है, BDO या फिर BOD भी बोल सकते हैं। देखो ये एरिया, अब इसमें क्या है, इसमें ठोस AG है और द्रव है, द्रव है जिसमें AG में PB मिला हुआ है। ये 2 अवस्थाएं हमारे पास है, तो यहाँ पे भी P बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और F बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और एरिया कौन से हैं, इसके अलावा और एरिया जो है AOB, AOB आपको दिख रहा है, AOB। इसके ऊपर का जो एरिया है, इसके जो ऊपर का एरिया है वो कौन सा है, वो बिल्कुल लिक्विड है, वो बिल्कुल लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रावस्था है वो केवल 1 है, तो F बराबर कितना निकल के आएगा हमारे पास 2 निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसमें और भी एरिया देख सकते हैं, COD के नीचे का क्षेत्र देख सकते हैं और बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये आपके पास क्या हो गया, PBAG सिस्टम हो गया, 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया, धीरे धीरे समझाया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में बताना। और इसका एक और एग्जांपल करवा दूंगा, बिस्मिथ कैडमियम तंत्र, वो भी सेम ऐसा ही है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, वो भी, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आगे की बात हम कल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके आसपास जो भी दोस्त हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको भी इस वीडियो की लिंक भेजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ओके, धन्यवाद।